आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट एंड पोल्ट्री नेटवर्क। जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पार्ट 8 पोल्ट्री प्रोसेसिंग। सब टाइटल है प्राइमरी प्रोसेसिंग कैलकुलेशन, चिकन वॉशिंग, डिसइंफेक्शन एंड 520 ट्रांसफ़र। कि हम देखेंगे कि इसको चिकन को एयर चिलर वाटर चिलर में जाने से पहले जो हमारा नेट वेट हम हैंग करते हैं और जब एयर या वाटर चिलर में ट्रांसफ़र होता है चिकन, तो उसका फाइनल वेट कितना रह जाता है, जो बीच का वेट है वो किधर जाता है और क्या क्या वो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर चिकन की डिसइंफेक्शन कैसे की जाती है, फिर उसको एयर चिलर या वाटर चिलर में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग कैलकुलेशन। लेट्स से लाइव वेट मैंने इधर रखा 1.4 kg, अब 1.5 1.6 कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपना वेट ना, जो चिकन का आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आगे इनकी कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज है। अब वो स्टैंडर्ड परसेंटेज से आपने वो पार्ट्स निकालते जाने हैं अपने, जो आपने हैंगिंग में लाइव वेट लिया था उससे वो परसेंटेज निकालते जाने हैं और आपको नेट वेट दो आएंगे। एक तो नेट वेट आपने वो देखना है जो आपने हैंगिंग से ईवी में ट्रांसफ़र किया हाफ कटिंग के बाद, फिर आपने वो नेट वेट उसके बाद देखना है कि ईवी से एयर चिलर में या वाटर चिलर में जो वेट ट्रांसफ़र हुआ है वो कितना हुआ है, बीच में कौन कौन से पार्ट्स आपने निकाले हैं और कैसे उनको कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हम हॉक परसेंटेज देखते हैं। हॉक जो है ना वो स्टैंडर्ड 5% है। तो अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 5% ये 0.07 मीन ये 70 ग्राम जो है ना आपके हॉक होंगे चिकन के। हेड 3% है, ब्लड 3% है, फैदर्स 5.5% है। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं पार्ट्स की। सो टोटल परसेंटेज इन वेट कि टोटल परसेंटेज ये 16.5 है कि आपका टिल हॉक कटिंग तक चिकन आपने 1.4 kg का लिया था, टिल हॉक कटिंग तक आपने क्या कितना वेट निकालना स्टैंडर्ड 16.5% टोटल वेट में से। तो ये हो गया 231 kg, 0.231 kg। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे 1.4 माइनस 0.231, तो ये नेट वेट जो आपका हॉक कटिंग के बाद ईवी लाइन में ट्रांसफ़र करेंगे वो होगा 1.169 kg। 1.4 लिया था तो ईवी में जब ट्रांसफ़र हुआ तो वो वेट आपके पास आएगा 1.169 kg। सो अभी एवेसिरेशन टू पैकिंग मेन एयर चिलर या वाटर चिलर में कि वहाँ तक आपने ईवी लाइन ख़त्म हो जाती है, वहाँ से आगे पैकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है पैकिंग लाइन का। तो वहाँ पे वेट तो नेट वेट आपने पीछे देखा लास्ट स्लाइड में कि हमने हॉक कटिंग टू ईवी जो है ना वो हमने ट्रांसफ़र किया 1.169 kg। अब यहाँ पे भी जो कुछ पार्ट्स निकलेंगे एवेसिरेशन के दौरान इस लाइन में, जो उनसे पार्ट वेस्टेज में आएंगे या उसको जो गिबलेट है वो चिकन से लैदा कर लिया जाएगा, तो वो कौन से पार्ट्स हैं उनकी परसेंटेज के हैं। नेक है, लेट से अगर आप नेक मैंने जैसे बताया था कि नेक एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट है, लेट से आपने नेक निकाल ली है तो नेक काट लिया, वहाँ नेक उसकी 2% हो जाए स्टैंडर्ड की। नेक स्किन है 1.5%। तो अभी आपने याद रखना है आपने 1.4 kg वेट नहीं लेना, आपने लेना 1.169 जो आपने ईवी लाइन में ट्रांसफ़र किया है हॉक कटिंग के बाद। तो उसमें नेक और नेक स्किन ये टोटल हो जाए 3.5%। तो नेक्स्ट इनके जो कैलकुलेशन है वो आप निकाल सकते हैं वेट इन केजी, आगे लिखा हुआ है। गिज़ट 1.5% है, लिवर 2%, हार्ट 0.5% स्टैंडर्ड है ये। इंटेस्टाइन 6% है, अदर्स ऑफल 2% जिसमें लंग्स आ जाते हैं, इसोफेगस, ट्रेकिया वगैरह ना, ये अदर ऑफल में इसमें ओवरऑल ये 2% होगा। सो टोटल वेट एंड परसेंटेज। यहाँ पे जो वेस्टेज होगी या जो इसका मटेरियल यहाँ से आप जो भी इसके ऑफल्स या वेस्टेज निकलेगी वो होगी 15.5%। सो टोटल उसका केजी में वेट होगा 0.181 kg। तो अगर हम इसको नेट वेट एंड परसेंट ट्रांसफ़र टू पैकिंग कि जब हम लास्ट 16.5 और 15.5 को हम जमा कर लेंगे बोथ को, तो ये हो जाएगा 32%। सो टोटल जो नेट वेट ट्रांसफ़र हुआ अभी टू पैकिंग या एयर चिलर को या वाटर चिलर को वो 68% होगा। सो अगर वेट को कैलकुलेट करें हम तो 0.988
सो मेन कि अगर आपका 1.4 kg का चिकन है तो जब आपने एयर चिलर को या वाटर चिलर को ट्रांसफ़र किया है तो उसकी जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है विदाउट नेक एंड स्किन वो होगी 0.988 kg। ये आपकी ड्रेसिंग परसेंटेज है, ये ड्रेस वेट आपने जो ट्रांसफ़र किया है एयर चिलर को या वाटर चिलर को। सो फाइनल वॉश इनसाइड आउटसाइड वाशर। सो लास्ट प्रेजेंटेशन में लास्ट में हमने देखा था वैक्यूम सिस्टम। जब हम चिकन को वैक्यूम सिस्टम से गुजारेंगे तो वैक्यूम सिस्टम के बाद हमारा आता है इनसाइड आउटसाइड ये फाइनल वॉश। इनसाइड आउटसाइड वाशर में जो चिकन को एक्सटर्नली और इंटरनली हाई प्रेशर वाटर से क्लीन किया जाता है। तो इसमें जो पोल्ट्री कार्कस है, चिकन ड्रेस चिकन है, उसको कोल्ड वाटर से उसको वॉश किया जाता है, स्प्रे वाटर, ताकि उसके जो कुछ ब्लड रह गया है, जो लूज़ टिश्यू रह गया अंदर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसमें लीवर या कभी हार्ट थोड़ा रह जाता है, लीवर के छोटे छोटे पीस रह जाते हैं, या कोई फॉरेन सब्सटेंसेस है, कोई फीड वगैरह है वो रह जाती है, तो उसको हाई प्रेशर से वो रिमूव किया जाता है। अगर ये वाटर प्रेशर हाई प्रेशर नहीं होगा तो चिकन में अगर सही रिमूव नहीं होगा तो कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नॉर्मली जो है ना वो कोल्ड वाटर इस्तेमाल किया जाता है फाइनल वॉश में ना, हाई प्रेशर वॉश में कोल्ड वाटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगर आपने कोई डिसइंफेक्शन है उसमें डिसइंफेक्शन ऐड की जाती है, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पारेस्टिक एसिड। तो कोल्ड वाटर इसलिए कहते हैं, कोल्ड वाटर जो है ना केमिकल डिसइंफेक्शन की एफिकेसी को बढ़ा देता है। तो अगर आपने क्लोरीन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करें तो वो 30 to 50 ppm है। क्लोरीन का जो स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड में वो भी 30 to 50 ppm आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और पारेस्टिक एसिड 20 ppm इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस के दौरान जब जो इनसाइड आउटसाइड वाशर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये कि अगर आपका हाई वाटर प्रेशर नहीं है तो आपका जो चिकन है वो एक्सटर्नली इंटरनली अच्छा क्लीन नहीं होगा। लेट्स से एक्सटर्नली अच्छा क्लीन दिख रहा है लेकिन इंटरनली जो हाई प्रेशर से क्लीन होना था वो नहीं हुआ, तो आपके चिकन की स्पाइलेज है, शेल्फ लाइफ इफेक्ट होगी उससे। क्यों शेल्फ लाइफ इफेक्ट होगी? क्योंकि जब क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, कंटामिनेशन होगी। तो अगर उसको आप लेबॉरेटरी में टेस्ट करेंगे तो हाई बैक्टीरियल काउंट आपको उधर मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि आपको ये फाइनल वॉश का कि देखें कि इसके है ना वाटर इंटरनल इसके चिकन के अंदर नोज़ल एंटर होती हैं। तो अभी तो यहाँ से चिकन निकल रहा है, ये इधर नोज़ल नहीं, चिकन आउट हो रहा है, नोज़ल आउट हो गया है। तो देखें ये अंदर से वाटर लीकेज हो रहा है, इंटरनल क्लीनिंग और एक्सटर्नल क्लीनिंग, ये सिस्टम है सारा इसका वॉशिंग का, कि इस पे यहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं रहनी चाहिए। ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसफर टू एयर और वाटर चिलर। जब चिकन फाइनल वॉश हो गया तो अभी चिकन को आपने ट्रांसफ़र करना है एयर चिलर या वाटर चिलर में। आपके पास दोनों टेक्नोलॉजी, दोनों यूज़ करें, एक यूज़ करें कोई भी, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें ये होता है कि ऑटोमेटिक ये है कि ऑटोमेटिक ही ट्रांसफ़र मशीन है, वो ईवी लाइन से चिकन को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करेगी आपके एयर चिलर वाटर चिलर लाइन में। अगर आपके पास ट्रांसफ़र मशीन नहीं है तो उसकी ईवी लाइन के बाद क्या होता है कि चिकन जो कन्वेयर बेल्ट होती है, ईवी लाइन के बाद एक कन्वेयर बेल्ट है, वहाँ पे चिकन गिर गया, वो कन्वेयर बेल्ट जा रही है आगे एयर चिलर लाइन के पास, वहाँ पे लेबर खड़ी होते हैं, वो मैनुअली हैंग करते हैं उस चिकन को। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो भी चिकन आपका फाइनल वॉश के बाद वो बेल्ट है उसका डायरेक्टली ट्रांसफ़र मशीन के थ्रू ट्रांसफ़र होगा एयर चिलर वाटर चिलर में, नहीं तो कन्वेयर पे गिरेगा, कन्वेयर से मैनुअल हैंगिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिंको की अगर बात करें कि लिंको के पास हाई टेक्नोलॉजी जो है हमने 520 मशीन है, जिस पे जो चिकन ईवी लाइन से एयर चिलर या वाटर चिलर में, मैं दोनों का नाम इसलिए इकट्ठा ले रहा हूँ कि कुछ के पास दोनों टेक्नोलॉजी लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ के पास एक टेक्नोलॉजी है, वाटर चिलर या एयर चिलर होगा। तो मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ, जो सा भी आपके पास हो, तो सेम प्रोसेस का ट्रांसफ़र का। तो वो 520 मशीन है, ये मशीन का नाम है, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड हाई टेक्नोलॉजी काम करती है। 520 मशीन में क्या होता है कि आपने जो इसका सॉफ्टवेयर है लिंको का, सॉफ्टवेयर से आपने 520 मशीन पे कमांड देनी है, सेटिंग एडजस्टमेंट करनी है उसकी 520 मशीन ट्रांसफ़र पे, कि आपने वहाँ पे ऑलरेडी वेट रेंज सेट की हुई है। वेट रेंज सेट करके आपने उसको लाइन 1 लाइन 2 में लेट्स से डिवाइड किया हुआ है कि एयर चिलर को आप लाइन 1 कहते हैं, वाटर चिलर को आप लाइन 2 कहते हैं, या सिंपल आपने लिखा हुआ एयर चिलर वाटर चिलर। तो जब आप उसको कमांड दे देंगे, लेट्स से आपने 900 1000 1100 ग्राम, आप कहते हैं अपने सिस्टम को
मुझे ये वाला वेट वाला चिकन 8 चिलर में चाहिए, इसके अलावा 900 से पहले और 1100 के बाद जितना भी चिकन है वो वाटर चिलर में ट्रांसफ़र किया जाए। तो 520 आपकी उस जो कमांड है सिस्टम की, वो आपने कहा है कि लाइन 1 में ये चाहिए। लाइन 1 फॉर एग्जांपल मैं कहते हैं 8 चिलर है कि 900, 1000, 1100 ग्राम। तो 520 मशीन जितना भी चिकन होगा 900, 1011, वो 10 पीस हो या सारा चिकन हो, वो सारा ही उस कमांड के मुताबिक आपके 8 चिलर को ट्रांसफ़र करेगी। कोई चिकन वाटर चिलर में नहीं जाएगा। अगर लेट से आपका सारे चिकन इस साइज़ में है, अगर आपके 10 चिकन ही निकलते हैं 1000 चिकन में से, तो सिर्फ आपके 10 चिकन ही ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि आपकी जो कमांड है वो स्पेसिफिक वेट के लिए है। तो वो सिर्फ वेट को उसको ट्रांसलेट करेगी और मैसेज कन्वेट करेगी सेंसर को कि ये वेट के चिकन आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वही बाकी सारे चिकन वाटर चिल्ले में जाएगा। इसके लिए सेम है कि लेट से आपने कहा है कि नहीं हमारा ये चिकन है जितना भी आ रहा है 7, 8, 1900, 11, 12, 13 जो भी वेट है, कि हमने 50-50 ट्रांसफ़र करना है सारा चिकन, कि 50 प्रोडक्शन आपकी वाटर चिल्लर में जाएगी, 50 8 चिल्लर में, तो वो उसको 50 डिवाइड कर देगी। वो ये नहीं होगा फिर उसका वेट ये नहीं होगा कि 900 का ज़्यादा आ गया, 1000 का ज़्यादा, कोई वेट ज़्यादा भी आ सकता कम भी आ सकता है, क्योंकि आपने उनको प्रोडक्शन कमांड दी है कि हमें 50-50 प्रोडक्शन चाहिए, ना कि आपने उसको ये कहा है कि 900 ग्राम का 50% एयर चिल्लर में चाहिए वाटर चिल्लर में। आपने प्रोडक्शन कमांड दी है उसको कि हमें चिकन का जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी 50 इधर चाहिए, 50 वाटर चिल्लर में। तो वो जौन सा भी जितना चिकन आएगी वो एक चिकन आपका ट्रांसफ़र के एयर चिल्लर में, एक छोड़ देगी, एक वाटर चिल्लर लाइन में चला जाएगा, एक एयर चिल्लर में, एक वाटर चिल्लर में। तो ये आपकी कमांड के मुताबिक होता है कि आपने उसको क्या कमांड दी है, वहाँ पे आप इसको इसके साथ प्ले करते हैं। और ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपको काम करने के इसमें मज़ा भी आता है। तो फुली ऑटोमेटिक सिस्टम में ये बहुत इजी और कन्वीनियंट होता है, लेकिन आपको इस पर ख्याल रखना पड़ता है सारे सिस्टम को। जो ही आपकी प्रोडक्शन ख़त्म हुआ, आपने सारे सिस्टम्स को चेक करना होता है आपकी मेंटेनेंस टीम ने, कि जो सिस्टम है सारा ओके काम कर रहा है, कोई सेंसर का इशू नहीं, क्योंकि इसमें जो जितनी ज़्यादा ऑटोमेशन मेन सिस्टम में उतने ही सेंसर हैं। और जो सेंसर है आपको पता है कि है ना काम करते हैं तो वेल डन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई से एक आधा सेंसर भी काम करना छोड़ गया तो आपकी पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है, इसको आपने चेक एंड बैलेंस रखना है इस पर। तो नेक्स्ट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिर कि इसकी जो एडजस्टमेंट है, जो इसकी 520 मशीन की है जो एडजस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब ईवी लाइन से मशीन चिकन इसमें ट्रांसफ़र होगा 520 मशीन में, 520 मशीन वहाँ पे उसके सेंसर्स हैं, सिस्टम पे वेइंग यूनिट है, उसके ऊपर वेइंग यूनिट है, किसी के 12 हैं डिफरेंट लाइन स्पीड के हिसाब से, कि उसके वेट यूनिट है, हर वेट यूनिट पे सेंसर लगा हुआ है। तो एक तो जो मैंने आपको बताया ना कि जो आप कमांड देंगे उसको एयर चिल्लर या वाटर चिल्लर में, तो बाय वेट, तो यहाँ से जब चिकन ईवी से 520 वेइंग यूनिट पे जाएगा, वहाँ पे हर चिकन का 1 by 1 वेट होगा, विद इन सेकंड्स वो उसको वेट करते चिकन को कि 900 ग्राम है। सेम वही कमांड वहाँ से 520 मशीन से नेक्स्ट जो उसका ट्रांसफ़र यूनिट है उसको मैसेज कन्वे किया जाता है सिस्टम के थ्रू कि ये 900 ग्राम चिकन है, इसके लाइन 1 चाहिए, ये चिकन लाइन 1 में ट्रांसफ़र करना है। तो सेम ट्रांसफ़र यूनिट सेम उसको एयर चिल्लर में ट्रांसफ़र करेगा। 1100 से वापस फॉर एग्जांपल था चिकन आपका, वो उसकी कमांड थी लाइन 2 वाटर चिल्लर, तो वेट होगा उसका उस यूनिट पे, लेकिन उसकी ये कमांड होगी चिकन वाटर चिल्लर का है, जो ट्रांसफ़र यूनिट है उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा एयर चिल्लर में, वो उसको सीधा वाटर चिल्लर लाइन में जाने देगा। तो अगर आप इसकी एडजस्टमेंट, इसकी सिंक्रोनाइजेशन दोनों लाइनों की, EV टू 520 ट्रांसफ़र मशीन और 520 टू एयर चिल्लर या वाटर चिल्लर ट्रांसफ़र लाइन, अगर इनकी सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ी सी भी आउट होगी तो आपके बहुत ज़्यादा हाथ ब्रोकन हो जाएंगे। तो 6000 पे आपने कहा कि 1 मिनट में 100 चिकन गुजरा है, तो अगर आपका 1 मिनट या 2 मिनट नहीं देखा तो आपका 200, 300, 400 ऐसे चिकन ज़ाया हो जाएगा। वो हाई ग्रेड एक प्रीमियम ग्रेड से ए ग्रेड से BC ग्रेड कैटेगरी में चला जाएगा। तो इट्स अ बिग लॉस फॉर द प्रोडक्शन इन द प्रोसेसिंग प्लांट। सो ओवरऑल ये आपके लॉस में काउंट होगा। तो इसकी एडजस्टमेंट जो सिंक्रोनाइजेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो 520 मशीन में जो यूनिट है उसके जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जो कि उसको 1 बाय 1 वेट करते हैं। ये देखें कि यहाँ से जो इसका चिकन है वो ईवी लाइन से चिकन ट्रांसफ़र किया जाए 520 मशीन को। 520 मशीन में मुख्तलिफ यूनिट हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, वो यूनिट वेट करते हैं और अल्टीमेटली उसको ट्रांसफ़र करें आगे एचएल लाइन में। तो ये इसका प्रोसेस है कि इसको 1 बाय 1 सारा वेट किया जाता है और वेइंग के बाद उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर एज़ पर सेटिंग एज़ पर मैसेज उस चिकन को ट्रांसफ़र किया जाता है लाइन 1 और लाइन 2। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।